आप जितना रिस्क लेंगे, आप जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपके सक्सेस के चांस उतने ज्यादा बढ़ते हैं। अगर लाइफ में मैंने रिस्क नहीं ली होती तो शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर लाइफ में कभी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तो शायद मैं आज इस मंच पर नहीं पहुंच पाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पटेल। मैं एक एजुकेटर हूं, विनर्स इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं, साथ ही एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं। आज मैं अपने जीवन की 3 ऐसी रिस्क की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, साथ ही मुझे जीवन में एक सक्सेस मंत्र भी दे दिया। तो मैं बचपन से एक डब्बू किस्म का बच्चा रहा हूं कि किसी ने कहा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। लगभग 11 तक मैंने अपनी लाइफ का शायद ही कोई डिसीजन लिया होगा, लेकिन 11th के बाद कुछ ऐसे चेंजेस आए, तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो मुझे अपने डिसीजन खुद लेने होंगे। स्कूल में जो एजुकेशन हमें मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं था, तो मुझे वहां से समझ में आया कि मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगर ट्यूशन की स्टडी ही काम आनी है तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें गेन करना पड़ेगा। इसीलिए आफ्टर 11th मैंने इंग्लिश सीखने पर काम किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया, लेकिन मैंने अपने घर वालों को, सभी लोगों को एक ही चीज कही कि आप बस मुझे एक चांस दीजिए, मैं बहुत अच्छे परसेंटेज बनाकर आपको दिखाऊंगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और आखिरी में वही हुआ, बहुत अच्छा। मैंने अपनी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 12th में दिया और यहां से मुझे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला कि अगर हम कभी रिस्क लेते हैं तो उसे प्रूव करने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मतलब ये हमारी एक जिद हो जाती है, जिद बन जाती है कि अब तो इसे मुझे करके दिखाना है, क्योंकि बहुत लोगों की नजर मुझ पर है। 18 ईयर्स में, 18 साल की उम्र में मैंने सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क था। ये जो मैंने प्रिपरेशन की थी मात्र 2 से 3 महीने की थी, क्योंकि 2 या 3 महीने बाद ही इसका एग्जाम था। लेकिन इन 2-3 महीने में जो मेहनत हमने करी है वो मुझे आज तक काम आती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं पढ़ाई करता था और शायद इसी का रिजल्ट था कि 2 महीने में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद मैं और मेहनत कर लूं या और अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करूं तो मैं और कोई बड़ा एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूं। और यहां पे मैंने एक रिस्क ली और उस पोस्ट को मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे तब तक पढ़ाने में काफी मजा आने लगा था। 6,000 रुपए महीने की एक छोटी सी जॉब, छोटे से टीचिंग प्रोफेशन से मैंने स्टार्ट किया। मुझे मन ही मन लगने लगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूं। तो मेरे पास उस समय 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी लाइफ सेट कर लूं या मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो संघर्ष है, उससे मैं बाकी लोगों की लाइफ बना दूं। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था। लेकिन ये मैंने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया था कि मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूं और वापस मैं वहीं पहुंचूंगा जहां मैंने टीचिंग को छोड़ा था। एक दिन मेरे जो LIC के ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने बुलाया और उन्होंने मेरे सामने अचानक से 2 चॉइस रख दी कि आदित्य, आपको 2 चीजें, 2 में से एक चीज चुनना है। या तो आप अपने LIC AAO जॉब को कंटिन्यू कर लो या फिर आप अपनी कोचिंग को कंटिन्यू कर लो। मैंने बहुत ही मुस्कुराकर हमारे जो ब्रांच मैनेजर थे उन्हें जवाब दिया कि सर, अगर ऑफिस या मेरी गवर्नमेंट जॉब और मुझे अगर अपनी कोचिंग में से किसी एक चीज़ को चुनना है तो मैं अपनी कोचिंग को चुनूंगा, मैं इसके लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दूंगा। शाम को मैंने रिजाइन दिया। फाइनली मैंने LIC AAO छोड़ दिया, जो मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी रिस्क थी। मैंने पिछले 5 या 6 सालों में जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, जितना भी पैसा मैंने कमाया था, लगभग 10 से 15 लाख रुपए, मैंने पूरा पैसा अपने सपने के लिए दांव पर लगा दिया।